हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेज में जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ज्वाइन किए हैं, ज्वाइनिंग लिए हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक अच्छे फ्यूचर अपने भविष्य के बेहतर बनाने के लिए लिए हैं, तो आप एक बढ़िया डिसीजन लिए हैं। लेकिन ग्लेज में जुड़ना यानी कि मान के चलिए आप ग्लेज में जुड़े हैं, लेकिन आप ग्लेज़ में क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आज इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए जानते हैं कि ग्लेज़ में जुड़ना बड़ी बात नहीं है और जुड़े रहना बड़ी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है, आपको कोई आपको कोई आपका दोस्त रिश्तेदार आपसे अप्रोच यानी कि अप्रोच किया, आपको सेमिनार दिखाया और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन कराया। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक कंपनी जो है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि प्रोडक्ट का सेल अपने गेस्ट के द्वारा या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा अपना सेल करती है। तो पहला पॉइंट है हमारा कि आपको कोई आपका रिश्तेदार दोस्त रिश्तेदार आपसे अप्रोच किया, आपको सेमिनार दिखाया, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन कराया, तो ज्वाइन करना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि इसके अंदर में क्या कुछ और भी करना पड़ता है, ये सब भी बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहें अभी। दूसरा हमारा पॉइंट है, अपने आपने ट्रेनिंग लिया, मीटिंग लिया, लिस्ट बनाया। अगर आप जो ग्लेस ट्रेनिंग इंडिया ज्वाइन किए हैं, ग्लेस गेलवे बिजनेस ज्वाइन किए हैं, तो आपने ट्रेनिंग लिए होंगे और मीटिंग लिए होंगे, अपना लिस्ट बनाए होंगे। तो इन तीनों के ऊपर वो जो होता है हमारा काम शुरू होता है। और अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से लिए हैं, मीटिंग अच्छे से लिए हैं, तो लिस्ट भी बनाए होंगे। लिस्ट बनाने के बाद आपका जो काम होता है वो शुरू होता है। काम क्या होता है वो सब आपको वहाँ अप्लायंस के द्वारा, सीनियर अप्लायंस के द्वारा बताया जाता होगा। तीसरा में है आपका ट्रेनिंग और मीटिंग। ट्रेनिंग और मीटिंग लेने के बाद आप लिस्ट बनाए, लिस्ट के अनुसार आप अप्रोचिंग करना शुरू किए। यहाँ पर अशोक लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना है कि ट्रेनिंग और मीटिंग लेने के बाद आप लिस्ट बनाएं, लिस्ट के अनुसार आप अप्रोचिंग करना शुरू किए। यानी कि बात किए अपने गेस्ट के पास बात किए और अपने गेस्ट को तैयार करना शुरू किए ट्रेनिंग लेने के और मीटिंग लेने के बाद। क्योंकि आप जब तक ट्रेनिंग और मीटिंग नहीं लेंगे तो आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। यानी कि मान के चलिए आप कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए, उसके पहले आपको काम के बारे में जानकारी दिया जाता है, उसके बारे में समझाया जाता है, सिखाया जाता है, तो उसकी ट्रेनिंग और मीटिंग बोला जाता है। और आप अपने गेस्ट को भी तैयार करने के लिए शुरू हो गए और अपना गेस्ट तैयार करना शुरू कर दिए। तो उसके बाद क्या होता है कि लिस्ट जो होता है एक कच्चे माल की तरह होता है। चौथा पॉइंट है हमारा, लिस्ट जो होता है कच्चे माल की तरह होता है। आप जितना अच्छा से बनाइएगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो लिस्ट जो आप बनाइएगा वो एक कच्चे माल की तरह होता है। आपने कि आप मान के चलिए एक फैक्ट्री आपका है और फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो आपका फैक्ट्री में जो माल होता है वो वही फैक्ट्री का बेस होता है। क्योंकि कंपनी में कच्चा माल नहीं रहेगा तो हमारा कंपनी भी नहीं चलेगा। तो ये एक प्रकार का लिस्ट जो होता है हमारे कच्चे माल की तरह होता है। तो उसको जब तक आप अच्छे से रखिएगा, जैसे आप अच्छे से बनाइएगा, अच्छा से अप्रोच के द्वारा उसे तैयार कीजिएगा, तो लिस्ट जो होता है वो कच्चे माल की तरह होता है, इसे अच्छा से बनाना चाहिए। पांचवा जो होता है ग्लेज, पांचवा पॉइंट है हमारा, ग्लेज में आप एक मालिक वाला फील करेंगे और बिजनेस की शुरुआत करेंगे। ग्लेज में आप गए हैं तो ग्लेज में जाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ एक मालिक वाला काम मिला है, यहाँ पे हमें करना चाहिए और एक बिजनेस की शुरुआत करने का मौका मिला है। तो ग्लेज में अगर आप गए हैं तो ग्लेज में जाने के बाद आप अपना जो बिजनेस है वो बिजनेस को स्टार्ट करें और बिजनेस को शुरू करना शुरू कीजिए। छठा हमारा पॉइंट है, ग्लेज़ में आप सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि मान सम्मान, इज्जत, शोहरत भी पाते हैं। यानी कि ग्लेज़ में गए हैं तो ग्लेज़ में सिर्फ आपको पैसा ही नहीं मिलता बल्कि आपको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, नाम होता है आपका और शोहरत। यानी कि आप अगर बन जाते हैं एलडीडी जीडीडी तो आपको छाप छोड़ जाते हैं, आप अपना नाम चारों ओर फैला देते हैं। तो ग्लेज़ में जाने के बाद अब आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ग्लेज़ में अगर ज्वाइन किए हैं तो ग्लेज़ का आप काम करके ही माने। सातवां आपका, ग्लेज़ में आप जाते हैं तो 1 महीने 2 महीने टाइम देने के बाद आप छोड़ने की बात करते हैं, तो आप एक मालिक कैसे बनेंगे? अगर ग्लेज़ में जाते हैं तो ग्लेज़ में जाने के बाद आप छोड़ने की बात करते हैं 1-2 महीने में, तो आप ग्लेज़ में जाने के बाद ये सब क्यों करते हैं? आप अगर कहीं पर भी टाइम देते हैं, यानी कि मान के चलिए कहीं गए हैं सीखने के लिए, तो वहाँ पर 4-5 महीना तो लग ही जाता है। तो वहाँ पर अगर ग्लेज़ में गए हैं तो ग्लेज़ में भी 4-5 महीना दीजिए, अप्रोच कीजिए, अपने जो कच्चा माल बनाए हैं, लिस्ट बनाए हैं, उसके अनुसार काम कीजिए, अपने अप्लायंस के द्वारा जो भी बताया गया है, गाइडलाइंस दिया जाता है, उसको आप करिए, तो उसके द्वारा आप एक मालिक बन जाएँगे 2-3 महीने के बाद। तो ग्लेज़ में जाने के बाद आपको छोड़ने की बात नहीं करना है, आपको बनने की बात करना है। और 8वाँ हमारा पॉइंट है, आपने जो भी सपने सजाए हैं, यहाँ आने के बाद तो सभी सपने अधूरा छोड़ जाना गलत बात है।
अगर अगर वो गए होंगे ग्लेज़ में, जब आपका क्लाइंट बुलाया होगा आपको अप्रोच करके, तो आप ग्लेज़ में जाते हैं तो अपने सीटी लेवल या पीटी लेवल पर एएसएस अपने बनाते हैं, जो कि सही रहता है। लेकिन आप कुछ मजबूरियों के कारण आप जब आपका काम नहीं चलता है तो आप छोड़ने की बात करते हैं, तो ऐसा करना गलत बात है। जब तक आप ऐसा ठान लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जब तक काम नहीं होगा हमारा तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, छोड़ के जाना नहीं है। तो ग्लेज़ में आप गए हैं तो ग्लेज़ में अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से रहिए। और 9वां पॉइंट है हमारा, इसलिए अगर आप विलेज में गए हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करें, अपने परिवार के सपनों को पूरा करें तब जाकर बैठें। यानी कि विलेज में अगर आप गए हैं तो विलेज में बनने के मकसद से गए हैं और बिजनेस करने के मकसद से गए हैं, अपने घर के परिवार के सपने को पूरा करने के लिए गए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए गए हैं। तो विलेज में जाने के बाद ऐसा नहीं करना है कि छोड़ के आ जाना है, बाकी हमें संघर्ष करना है, मेहनत करना है, क्योंकि औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज हर हर जगह लागू होता है। कोई भी काम अचानक नहीं होता है, और अचानक जो भी काम होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो आप धीरे-धीरे करके एक-एक सीढ़ी करके चढ़िए और एक-एक सीढ़ी करके अपना लेवल अचीव करें। तो इस प्रकार से आप विलेज में जाने के बाद ऐसा कोई भी मन अपने अपने मन में नेगेटिविटी नहीं लाना है, अपने मन को नहीं बहलाना है। अगर इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीख मिला तो वीडियो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गेलवे।